दोस्तों, मैंने यूपी कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है दीवान सीरीज। इस सीरीज से हम पूरे हिंदी के सिलेबस को खत्म करने वाले हैं। आज हमारा क्लास सेकेंड है। हमने पहले क्लास में बात की थी वर्णमाला के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं, संज्ञा क्या होता है। अगर आप दोस्तों संज्ञा को देखेंगे तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक सम प्लस क्या। सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सम का अर्थ होता है किसी ठीक तरीके से। क्या होता है? ठीक तरीके से। वही ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना होता है। ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। आप किसी चीज को ठीक तरीके से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसे हम लोग सम्यक रूप भी कह सकते हैं। सम्यक रूप से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव व अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आप किसी चीज को कैसे जानेंगे? उसके नाम से ही जानेंगे। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं, आप क्या है पता नहीं, लेकिन इसका नाम दे देते हैं कार, तो हम जान जाते हैं कि ये क्या है? कार है। तो उसको कैसे जाने? उसके नाम से जाने। तो कार क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, ये हो गया हमारा संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या हो उदाहरण में? राम, किताब, आगरा, भारत, पानी, नदी, बुढ़ापा, पर्वत आदि जो भी आप चीज देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, सब क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक होती है दृश्य, एक होती है अदृश्य। दृश्य मतलब जिसे आप छू सकते हैं, अदृश्य मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। दृश्य में आता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और हमारा जो फोर्थ वाला है कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया। वही अदृश्य में देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए, प्यार, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या हुए? हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद देखें तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक दो उपभेद होते हैं। कौन दोस्तों? द्रव्यवाचक एंड समूहवाचक, ये जातिवाचक के उपभेद होते हैं। ठीक है, इसको आप याद करिए। ये आधुनिक हिंदी में कितने होते हैं? तीन होते हैं। वही अगर हम बात करें प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? टोटल पांच होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड जातिवाचक संज्ञा, और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हमारा समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य मतलब होता है सब तरल, ठोस और गैस तीनों आते हैं, और द्रव में सिर्फ तरल आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? उसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी एक व्यक्ति या फिर एक ही पदार्थ का बोध कराती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट लिखिए दोस्तों, जो एक हो उसके जैसा कोई और हो ही ना। ठीक है, जैसे आप ताजमहल है और उसके जैसा कोई ताजमहल और नहीं है, इस ताजमहल सिर्फ एक ही है, तो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जो उसके अलावा कोई और ना हो, तो जो भी चीज होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे राम, गंगा, काशी, ताजमहल, हिमालय, सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, नदियों का नाम हो गया, देशों का नाम हो गया, एंड पुस्तकों का नाम हो गया, और पर्वतों का नाम हो गया, और क्या लिख सकते हैं इसमें? दिनों का नाम हो गया, एंड त्योहारों का नाम हो गया, और माहू का नाम हो गया, और ग्रहों का नाम हो गया, एंड समाचार पत्र जो हो गए उनके नाम हो गए। जैसे व्यक्तियों क्या? मोहन, राजेश, भगत सिंह। नदियों क्या लिखेंगे? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम भारत, रूस, नेपाल एक्सेट्रा। पुस्तकों में जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया। पर्वतों क्या? हिमालय, अरावली एंड सतपुड़ा। दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे त्योहार में क्या लिखो? होली हो गया, दीपावली हो गया एक्सेट्रा। एंड माहों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ग्रहों में आप क्या लिख सकते हैं? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया आदि एक्सेट्रा। समाचार जैसे अमर उजाला पत्र हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब किसमें आएंगे? सब हमारा व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि जिसके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है, जातिवाचक क्या होता है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या किसी समुदाय की जाति का बोध कराएं, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या? पुस्तक हो गया, घर हो गया, पाठशाला हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, लड़का हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे? वस्तुओं की जात में क्या आएगा? घड़ी, मेज, कुर्सी, पंखा, एसी एक्सेट्रा, सब जातिवाचक। पदों में देखेंगे तो पदों व व्यवसाय के नाम में कैसे? शिक्षक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, एंड मंत्री, नेता, सब किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, वही बात करें शरीर के अंग के बारे में, जैसे क्या? हाथ, पैर, नाक, गला आदि एक्सेट्रा। वही अगर हम बात करें संबंधवादी शब्द, बात करें संबंधवाची शब्द, कौन? माता, पिता, चाचा, चाची, नाना, नानी एक्सेट्रा, जिसमें आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, ये हो गया। वही मनुष्य की जाति की बात करें, इसे क्या होगा? लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री,
प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करें तो सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। आइए बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से ठोस, तरल पदार्थ या गैस, धातु या अधातु का बोध हो, क्या होता है वो? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें क्या पता चले गैस है कि ठोस है कि तरल है, क्या है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि ये अग्रणी होते हैं, इनकी माप तौल होती है। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, घी, दूध, तेल आदि, क्या होगा? सब द्रव्यवाचक होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं समूहवाचक में। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसकी परिभाषा है जिन संज्ञा पदों से किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे क्या? व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह, जानवरों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह क्या होगा? परिवार, सेना, पुलिस, सब किस में आएंगे? व्यक्तियों के समूह में आएंगे। ठीक है, वही वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, दर्जन हो गया आदि सेक्टर वस्तुओं के समूह में आएंगे। जानवरों का समूह कैसे होता है? झुंड होता है, टोली होती है, सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, एक नोट लिखिए दोस्तों, जैसे शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, यहाँ शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम वाक्य को देखें, एक सेंटेंस को देखें, तो यहाँ पर शास्त्री जी किसका भाव दे रहा है? हमें व्यक्तिवाचक का दे रहा है, क्योंकि शास्त्री जी किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, इसलिए क्या होगा? वहां पर व्यक्तिवाचक आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम लोग महसूस करते हैं, सिर्फ क्या है, जिसको फील कर सके, जिसको प्लेट में नहीं रखा जा सकता। ऐसा एक ट्रिक है कि कोई ऐसा चीज जो प्लेट नहीं रखा जा सकता, उस किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा एक वचन होता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा पद से किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले क्या? धर्म, गुण, भाव, विचार, दोष, दशा एंड चेष्टा अथवा क्रियापन का बोध हो, क्या होगा? उसे हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। समझ में? इसके उदाहरण क्या होगा? जैसे मित्रता हो गया, सुंदरता हो गया, बचपन हो गया, प्रेम हो गया, भलाई हो गया, बुराई हो गया, अच्छाई हो गया, जिसको आप प्लेट में नहीं रख सकते। कोई भी और शब्द आया सामने जिसको प्लेट में उसको रखने की कोशिश करिए, नहीं रख पा रहे हैं, तो किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ट्रिक होता है। भाववाचक संज्ञा के भेद की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। कौन? मूल या अयौगिक भाववाचक, और होता है एक यौगिक। ठीक है, अयौगिक मतलब जो किसी के मेल से नहीं बनते, जो किसी के मेल से नहीं बनते, जैसे प्रेम, सुख, दुख, मोह, शोक, रोग, क्या होगा? इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ना कोई किसी से मिलकर बन रहा है, तुम्हारा हो जाएगा या अयौगिक भाववाचक। यौगिक में क्या होता है? जो निर्मित होते हैं, जैसे जातिवाचक से निर्मित होगा, विशेषण से बनते हैं, सर्वनाम से एंड अव्यय से। ठीक है, और क्रिया से बनने वाले हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक भाववाचक संज्ञा। यही बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक का निर्माण कैसे होता है? आदमी, इंसान, मानव, मित्र, बच्चा और दानव, और क्या हो जाएगा हमारा? वकील, लड़का। आदमी से क्या बनेगा? आदमियत। इंसान से क्या बनेगा? इंसानियत। मानव से क्या बनेगा? मानवता। और बच्चा से बचपन, दानव से दानवता, वकील से वकालत, लड़का से लड़कपन। ठीक है, ये हो गया हमारा जातिवाचक से बनने वाला। वही हम बात करें सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा कौन से होंगे? जैसे हो गया अपना, स्व, आप, निज, मेरा एंड मम। और क्या होगा? पराया। अपना से अपना, अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, आप से आपा, निज से निजता, मेरा से मेरापन, मम से ममत्व, पराया से परायापन। ठीक है, ये हो गया हमारा किससे? सर्वनाम से। वही विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा कौन से होंगे? जैसे अकेला हो गया, मोटा हो गया, चौड़ा हो गया एंड अच्छा हो गया और बुरा हो गया, और क्या? नीच, और क्या होगा? बेईमान एंड उदार और प्रसन्न। अकेला से अकेलापन, मोटा से मोटाई, चौड़ा से चौड़ाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, नीच से नीचता, बेमान से बेमानी, उदार से उदारता, प्रसन्न से प्रसन्नता। ये हमारे विशेषण बनने वाले भाववाचक हैं। वही क्रिया से भाववाचक बनने वाले संज्ञा कौन से होंगे? जैसे क्रिया क्या होता है? उड़ना, उतारना, दौड़ना, थकना, कमाना, काटना, पढ़ना, लिखना और उभरना। ठीक है, उड़ना से उड़ान, उतरना से उतार, दौड़ना से दौड़, थकना से क्या बनेगा? थकावट, काटना से कटाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई या तो लिखावट, उभरना से उभार। ये हमारा क्रिया से बनने वाले क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। वही अव्यय से भाववाचक संज्ञा कौन से होंगे? अव्यय क्या होता है? जैसे तेज हो गया, शीघ्र हो गया, और नीचे, दूर एंड हाहा, जल्दी। तेज से तेजी, शीघ्र से शीघ्रता, नीचे से नीचाई, दूर से दूरी, हाहा से हो जाएगा हाहाकार, जल्दी से जल्दबाजी। ठीक है, एक दोस्तों नोट लिखिए, भाववाचक को बहुवचन बनाते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ाई क्या है?
पढ़ाई हमारा भाववाचक, लेकिन पढ़ाइयाँ क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुवचन जैसे बनाए वो किस में कन्वर्ट हो गया, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों ये हमारा पूरा संज्ञा का लेक्चर रहा। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।